हेलो क्लास 10th के चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और धमाकेदार तरीके से आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूं एक मैप का क्लास लेकर के, है ना। आप लोग देखेंगे कि मैप को आप लोग सोल्व करके किस तरीके से आसानी से 5 नंबर उठा सकते हैं और हम लोग देखेंगे कितना आसानी से आसान सा सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैप का है ना लाइव क्लास हो चुका है। अगर आप लोग का बेसिक भी क्लियर नहीं है तो आप लोग उस क्लास को कर लीजिएगा। ठीक है, लाइव वाले सेक्शन में आप लोग को देखने को मिलेगा, जरूर कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। और आज हम लोग देखेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए देखना, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों को ना मैप तब अच्छे से समझ में आएगा ना जब आपको पता हो कौन सा राज्य किधर है। ठीक है, आपको मैप के बारे में मोटा मोटी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मिलाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, मिलाने वाला क्वेश्चन सबसे आसान होता है, आसान टाइप का होता है। तो इस तरह इसमें क्या होता है, ऊपर क्या लिखा हमको मतलब नहीं, यहाँ पे कुछ जगहों का नाम दिया रहेगा और यहाँ पर भी टिक करने की जरूरत नहीं है, टिक भी पहले से किया रहेगा। बस आपको अंदाजा लगाना कि कौन सा जगह कहाँ पे फिट बैठ रहा है। ठीक है, आपको मिलान करना है। मिलान करने में जो मिलान करने में लाता था ना तीर मारने वाला, ठीक है, उसी तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे झारखंड में टिक किया हुआ है, यहाँ पे राजस्थान में भी टिक किया हुआ है, अलग अलग जगह पे टिक किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, पहले नंबर पे राजस्थान है, तो देखिए राजस्थान में क्या है यहाँ पे। तो बोले सर अजमेर तो राजस्थान में, बिल्कुल अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। तो यहाँ पे तीर मारेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, अजमेर। ठीक है, क्या लिख देंगे, अजमेर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हजारीबाग, हजारीबाग कहाँ पे, बोलेंगे झारखंड में। दूसरा नंबर में क्या है, झारखंड, मतलब दूसरा नंबर में है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हजारीबाग। ध्यान रहे यहाँ पे कुछ और नहीं लिखना है, जो यहाँ पे लिखा रहेगा वही अब यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कुछ और नहीं लिखना है, हजारीबाग। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हजारीबाग टिक कर देंगे। इस तरीके से कितना आसानी से हम अभी 2 नंबर मिल गया। ठीक है, अभी पूरा जैसे टिक करते हुए जाएंगे सही सही नंबर मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भाई यहाँ पे ना कुछ बड़ा सा एरिया है। ठीक है, कोई ना कोई क्षेत्र होगा यहाँ पे, कौन सा क्षेत्र हो सकता है। देखिए यहाँ पे लो एस क्षेत्र लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग को मैप वाला क्लास में बताया गया था, कौन सा लो एस क्षेत्र है। तो यहाँ पर उड़ीसा झारखंड पेटी है। ठीक है, इसका नाम क्या है, उड़ीसा झारखंड पेटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है, क्या लिखेंगे, लौह अयस्क क्षेत्र। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग आसानी से 3 नंबर उठाती है। अच्छा, ये जो कर रहे हैं ना ये भी ठीक है, लेकिन है ना अगर आप बगल में आप लोग लिख देंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे पहला नंबर में क्या है, तो पहला नंबर बोलेंगे अजमेर। ठीक है, यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिखा रहता है, आप लोग को यहाँ पे सही सीक्वेंस से आप लोग को लिखना है, अजमेर। पहले नंबर में क्या है, अजमेर। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है, बोलेंगे हजारीबाग, है ना, हजारीबाग। चलिए, उसके बाद बोलेंगे तीसरा नंबर में क्या है, तो तीसरा नंबर में जो रहेगा उसको तीसरा नंबर में लिखेंगे। तीसरा नंबर में क्या है, तो बोलेंगे लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है, तो लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, उसी तरीके से फिर चौथा नंबर में जो रहेगा चौथा नंबर लिखेंगे, पांचवा नंबर में जो रहेगा पांचवा नंबर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को पेज में ही कहीं अगल बगल में लिख देना होगा, ताकि एग्जामिनर के पास कोई बहाना ना मिले, आपको पूरे में से पूरा नंबर दे दे। ठीक है, तो दूसरा नंबर में था हजारीबाग, हम लोगों ने हजारीबाग लिख दिया। पहला नंबर में था अजमेर, तीसरा नंबर में था ये। ठीक है, अब बाकी जगह पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर में क्या है, यहाँ पे टिक किया हुआ, आंध्र प्रदेश में टिक किया हुआ। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में से कुछ है नहीं, यहाँ पे लेकिन एक चिन्ह दिया हुआ, चिन्ह कहाँ पे, ये चिन्ह है, वो लगता है मिस प्रिंट होकर के ऊपर चला गया। चिन्ह कहाँ पे, यहाँ पे। तो चौथा नंबर पे हमें क्या मिल गया, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई हमें मिल गया। ओके, और अब देखेंगे आखिर में जो बचा मंगलुरु बचा। तो मंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटक में। कर्नाटक, मंगलुरु क्या है, एक पतन है जहाँ पे पानी जहाज आकर के रुकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, मंगलुरु। ठीक है, मंगलुरु और बेंगलुरु अलग अलग है। ठीक है, बेंगलुरु भी कर्नाटक में, वो क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शहर एक तरीके से उसको बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे मंगलुरु हो गया, अब सब कुछ टिक कर दिया, यहाँ पर भी आप लोग को लिख देना है जैसा है वैसे। अब ऐसे में क्या होगा, आप लोगों के पास पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक भी नंबर कटेगा नहीं, है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से टिक कर पाएंगे, है ना। कितना आसान तरीके से आप लोग, इसमें ज़्यादा समय भी लगा नहीं लगा, क्वेश्चन आंसर लिखने में समय लगा था, लंबे लंबे आंसर्स होते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 52 में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे आखिरी क्वेश्चन में देखने को मिलता है। आप लोग इस तरीके से आसानी से टिक कर पाएंगे। इस तरह से मिलाने वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे आसान मिलाने ही वाला ही होता है मेरे हिसाब से। अब देखिए इस तरीके का और क्वेश्चन है यहाँ पर भी कुछ जगहों के नाम, जगह का नाम कुछ भी हो सकता है, शहर का नाम हो सकता है, कोई क्षेत्र का नाम हो सकता है। ठीक है, कोई उद्योग का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस यहाँ रहेगा, यहाँ पे टिक के रहेगा, आप लोग को अंदाजा लगाना है। अब देखिए यहाँ पे पारादीप दिया गया, पारादीप कहाँ पे, बोलेंगे पारादीप दिया हुआ, पारादीप है उड़ीसा में। तो उड़ीसा कहाँ पे, ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए टिक किया हुआ एक ठो, तो हमको मिल गया, क्या मिल गया, पारादीप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग टिक करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अलग से भी लिख देंगे जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, तो पारादीप मिल गया हमको तीसरा नंबर में।
ठीक है, तीसरे नंबर में हमको क्या मिल गया, पारादीप। अब देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे हल्दिया लिखा हुआ है ना, हल्दिया, हल्दिया कहाँ पे बोलेंगे, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तीर मार के भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हल्दिया। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल्दिया। चलिए ये हो गया। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा देखिए कोयला क्षेत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। कोयला क्षेत्र देखिए झारखंड में पहले नंबर में क्या है, यही तो है कोयला क्षेत्र। क्या है ये, कोयला क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टिक करते हुए चल जाएंगे, और साथ में जैसे कि मैंने बताया था अलग से भी आप लोग को लिखना है, वो भी आप लोग को करते हुए चल जाना। ठीक है, ये पहले नंबर में था तो हम लोग यहाँ पे पहले टिक कर देते हैं। ठीक है, ताकि आसानी हो। चलिए अब देखिए, अब है यहाँ पे कोची। कोची यहाँ पे दिख रहा है, कोची कहाँ पे बोलेंगे, केरल में। ठीक है, तो केरल ये रहा पांचवा नंबर। ठीक है, पांचवा नंबर ये रहा कोची। ठीक है, उसके बाद ये जो बच गया, कौन सा बच गया, चौथा बच गया, अब्रक क्षेत्र बच गया, नेल्लोर अब्रक क्षेत्र बच गया, जो कि है चौथा नंबर पे। ठीक है, कहाँ पे है, चौथा नंबर पे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर तीर मार करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है ये, नल्लोर है ना, नल्लोर अब्रक क्षेत्र। ठीक है, अब्रक क्षेत्र। चलिए ये रहा, ये हो गया। अब कोची कहाँ पे, कोची यहाँ पे। ठीक है, कोची कहाँ पे है, कोची यहाँ पे। चलिए कोची हो गया। ठीक है, ये अब्रक, नल्लोर अब्रक क्षेत्र। तो इस तरीके से हम लोग क्या होगा, नेल्लोर अब्रक क्षेत्र है ना, नेल्लोर अब्रक क्षेत्र। तो इस तरीके से हम लोग को ये सब यहाँ पर भी लिखना है सीक्वेंस में, नंबर 1 पे जो रहेगा वो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर भी है, मिलाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, मिलाने वाला क्वेश्चन क्या होता है, सबसे आसान होता है। इसमें क्योंकि कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, अपने से कुछ याद करने की जरूरत नहीं, पहले से लिखा हुआ है, बस आपको दिखना है कि कौन सा कहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे झरिया रानीगंज, आप लोगों को मैं पहले क्लास में बताया गया था, झरिया रानीगंज कोयला क्षेत्र है, कहाँ पे पाया जाता है, तो झरिया कहाँ पे, झारखंड में है, और रानीगंज कहाँ पे है, तो बोलेंगे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा नंबर दिख रहा है, दूसरा नंबर यानी कि झरिया रानीगंज, ये रहा झरिया रानीगंज। ठीक है, हमको मिल गया, ये रहा झरिया रानीगंज। चलिए मिल गया, टिक कर दिया हम लोग। अब है ना, अब देखिए यहाँ पे असम में भी टिक किया हुआ। अब देखें असम में ऐसे यहाँ पे क्या है, दिग्बोई, दिग्बोई हमको दिख गया। दिग्बोई कहाँ पे, असम में है, तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। कहाँ पे है ये, असम में, ये रहा, टिक कर दिया हम लोग। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर है ना, चेन्नई में भी टिक किया हुआ है। चेन्नई में देखिए यहाँ पे क्या है, चेन्नई देखिए नवेली कोयला खान, यहाँ पे क्या है, पांचवा नंबर मिल गया हमको, नवेली कोयला खान। ठीक है, आप लोग को अलग से यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे अलग से लिखना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र के बगल में कुछ है, तो यहाँ पे देखिए मुंबई हाई लिख रहा है, मुंबई हाई, मुंबई कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर हम लोग चौथा नंबर, यहाँ पे मुंबई हाई भी मिल गया हमको। ठीक है, चलिए चौथा भी मिल गया। अब हमको क्या ढूंढना है, तीसरा। अब जो बच गया, अब सब तो हो गया ना, अब जो बच गया वो तीसरा हो गया, क्या बच गया, सिंगरैनी बच गया। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। चलिए, तो ऐसा करके आप लोग को करते हुए चले जाना है। ठीक है, तीर मार के अलग से लिखना है, अलग से यहाँ पे लिखना है, बनते चला जाएगा। आगे बढ़ता हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन है। ऊपर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में हमको मतलब नहीं, यहाँ पे कुछ जगह का नाम दिया हुआ है, हम लोग को देखना है भाई। ये तार मेरा पैर में उलझ जाता है ना। खैर, अब हम लोग को देखना है कि ये कौन सा चीज कहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नेवली, अभी भी हम लोगों ने उधर क्या देखा, नेवली देखा। नेवली कहाँ था, बोलेंगे तमिलनाडु में था। ये रहा तीसरा नंबर, तीसरा नंबर मिल गया, नेवली मिल गया ना, तीसरा यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, तीसरा नंबर हमको मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए झरिया, झरिया भी था उधर। झरिया कहाँ था, बोलेंगे झारखंड में था। ये देखिए पहला नंबर, पहला नंबर में क्या है, झरिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे भाई, हाँ ये देखिए दूसरा नंबर में क्या है, छत्तीसगढ़ में दूसरा नंबर। अब देखिए कोरबा, कोरबा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, कोयला क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा ही लिखा ना, 2 दूसरा में। ठीक है, उसके अलावा देखिए कोची, कोची भी उधर था, कहाँ पे था, केरल में था। देखिए चौथा नंबर। ठीक है, कोची क्या है, चौथा नंबर। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, पांचवा यानी कि ये बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे तूतीकोरिन बच गया 5वां नंबर में। तूतीकोरिन कहाँ पे है, चेन्नई में है। और ये तूतीकोरिन क्या है, ये भी पतन है। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे पानी जहाज आकर के रुकता है ना, ये तूतीकोरिन कहाँ पे, चेन्नई में। तो इस तरीके से सब मिल गया। ठीक है, आप लोग क्या करना है, आप लोग को बता दिया गया था पहला क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी हो सकता है इसी में से कुछ आ जाए, है ना। इसीलिए आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और सभी को प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, तो आप लोग को ना ये खरीदना होगा। ठीक है, मतलब ये जो मैप आता है, ब्लैंक मैप, आप लोग को स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम में फोटो भेज दिया गया भारत का मैप का, उसका आप लोग फोटो कॉपी करवा लीजिए ढेर सारा, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने पे आसानी से बन जाएगा, 5 नंबर आसानी से आप उठा सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पे, बोलेंगे झारखंड में। जमशेदपुर झारखंड में, ये रहा झारखंड, दूसरा नंबर। क्या ये, दूसरा नंबर पे। चलिए दूसरा नंबर हमको मिल गया आसानी से। अब देखिए यहाँ पे लोएस्ट खदान कहाँ पे है, बेला डीला पे।
ठीक है। उसके बाद भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। अभी बेड़ा डीला को कई बार ऐसा होता है ना कि हमको मान के चलिए ऐसा होता है कि 5 गो दिया हुआ है, 4 गो पता है, 1 ठो नहीं पता, ऐसा तो 4 गो पता है तो बाद 4 गो पहले टिक करेंगे, 5 जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, जो बच गया वही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेड़ा डीला कहाँ, बेड़ा डीला तीसरे नंबर पे है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देखें, पहले देखेंगे हम लोग भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे, आप लोग बताया गया था कहाँ पे, तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। पंजाब और हिमाचल, पंजाब यहाँ, हिमाचल प्रदेश यहाँ, पहला नंबर, ठीक है। पहला नंबर पे क्या है, भाखड़ा नांगल। चलिए पहला नंबर भी यहाँ पर मिल गया हमको, ठीक है। अब पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा में जैसे कि मैंने बताया तीसरा कहाँ, ये छत्तीसगढ़ में है। तीसरा नंबर ये लोह अयस्क खदान, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तीसरा नंबर मान के चलिए आपको पता नहीं, ठीक है। मान के चलिए आपको पता नहीं है, अभी हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। इस तरीके से कई बार होता है, ठीक है। मान के चलिए अभी पता नहीं है, बाकी चीजें पता है। देखिए सूरत कहाँ पर है, सूती वस्त्र उद्योग सूरत कहाँ पे, बोलेंगे सूरत तो बहुत फेमस जगह है, फेमस शहर है, कहाँ पर है ये, तो बोलेंगे गुजरात में टिक गया, बिल्कुल टिक गया। तो यहाँ पे 5वां हम लोग टिक कर देंगे, 5वां, ठीक है। अब बंदरगाह विशाखापट्टनम, इसके बारे में आप लोग बताएं कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रहा चौथा नंबर, तो चौथा नंबर आंध्र प्रदेश है ना, चौथा नंबर आंध्र प्रदेश, टिक कर दिए, ठीक है। आप लोग सीक्वेंस में लिखना, जैसे 1 यहाँ लिखा हुआ है ना, आप लोग को उसी तरीके से यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो आप लोग को यहाँ पर भी उसी तरीके से भाखड़ा नांगल लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरा में जो है, दूसरा में क्या है हमारा, दूसरा कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, जमशेदपुर है, तो आप लोग को जमशेदपुर आप लोग को इसी तरीके से लिखना है, जमशेदपुर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना, तीसरा वाला चौथा वाला सब अलग से लिखते जाना है सीक्वेंस में, ठीक है। तो यहाँ तो उल्टा पुल्टा लिखा रहता है, ठीक है। तो वहाँ आप लोग को सीक्वेंस में लिखना है अलग से, जैसे कि बताया पहला क्वेश्चन में, उसी तरीके से आप लोग करना है। अब यहाँ पे जो बच गया, चूंकि सब हो गया, बच गया तीसरा, तो तीसरा यहाँ पे इस तरह कर देंगे, ठीक है। अगर पता ना हो एक ठो, 4 को कम से कम पता होना चाहिए, 5 को अगर पूछ रहा है तो 4 को कम से कम पता होना चाहिए। तो इसमें आसान लग रहा है ना। लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का बात करेगा कि 2024 में कैसा आया, 23 में कैसा आया, 22 में कैसा आया, तो वहाँ पर इस तरह मिलाने वाला क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ था। उम्मीद करते हैं इस बार मिलाने वाला ही दे तो थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। नहीं तो ये वाला भी आसान होता है, ये वाला आसान लगेगा। आप लोग का मैप का क्लास लिया गया, लाइव क्लास है ना, 1 घंटे के लगभग क्लास है, आप लोग है ना जरूर कीजिएगा। बहुत ही बेसिक अगर क्लियर नहीं, आराम से वहाँ से बेसिक क्लियर हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, पूरा डिटेल में वहाँ से बताया गया। देखिए 2022 में पूछा गया था कपास और जूट उत्पादक क्षेत्र, वहाँ पर लिखा नहीं रहेगा कपास का कौन सा उत्पादक क्षेत्र है या जूट का है, वहाँ लिखा नहीं रहेगा, ये आप लोग को लिखना है। वहाँ बस खाली लिख देगा कपास और जूट उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए, ठीक है, ऐसा लिख देगा। तो आपको क्या करना है, कपास लिखना है, इस तरीके से कपास लिखना है, और कौन कौन सा क्षेत्र है उस राज्य को वहाँ पे लिख देना है। जूट लिखना है, कौन कौन सा राज्य है वहाँ पर लिख देना है। कपास के बगल में जिस शेप में आप दर्शाने वाले हैं उस शेप को यहाँ पे बना देना है, कपास के से पहले है ना, कपास जहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ पे है ना, इस तरीके से। और जूट को किस शेप से आप लोग दर्शाने वाले हैं, मान के लिए जूट को आप लोग है ना इस चरखुट्टे वाले से दर्शाने वाले, ठीक है। तो ये रहा, तो हम लोगों ने ये इसको इस तरीके से कर दिया। अब देखिए कहाँ पर है कपास, कहाँ पर, तो बोलेंगे गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में हम लोग 1 स्टार बना दिए, ठीक है। आप लोग कलर इसको कर सकते हैं आसानी से। उसी तरीके से बोलेंगे भाई कपास और भी कहाँ होता है, बोलेंगे महाराष्ट्र में भी तो होता है कपास, तो महाराष्ट्र में भी हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पता होना चाहिए ना कि कौन सा राज्य कहाँ पे, तभी तो टिक कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। फिर बोलेंगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कहाँ पे है, तो यहाँ पर है, बीचों बीच में भारत के है ना, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश। चलिए तो ये हो गया। अब आप लोग यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं साथ ही साथ, बोलेंगे भाई ये क्या है, ये है गुजरात, ठीक है, गुजरात, तो यहाँ पे गुजरात लिख दिए। ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। बोलेंगे ये क्या है, बोलेंगे ये महाराष्ट्र है, ठीक है, तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हम लोग कर देंगे यहाँ पे। चलिए तो इस तरीके से आप लोग, ये क्या हो गया, ये कपास हो गया। अब क्या बचा, जूट का कहाँ पे होता है, तो बोले जूट है ना पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल। जूट को किससे दर्शाना था, चरखुट्टा से दर्शाना था, ठीक है। तो ये रहा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, करते चले जाएंगे। बोलेंगे बिहार में भी होता है, तो बिहार में भी चरखुट्टा लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से, और फिर तीर मारेंगे। अब बोलेंगे ये क्या है, बिहार। अब देखिए और उसके बाद क्या है, बोलेंगे असम भी है, ठीक है, तो असम में भी क्या करेंगे, ऐसे चरखुट्टा कर देंगे और फिर तीर मार के लिख देंगे क्या, असम। अब एग्जामिनर देखेगा यहाँ स्टार बना हुआ है, यहाँ पे चरखुट्टा बना हुआ है, वहां पे देखेगा कि भाई कपास से पहले क्या बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, जूट से पहले चरखुट्टा बना हुआ है, तो समझ जाएगा चरखुट्टा किसके लिए, जूट के लिए, स्टार किसके लिए, कपास के लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप क्या बोलते हैं, एग्जामिनर को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको नंबर दे देगा, ठीक है। ये वहां पे लिखा नहीं रहेगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए, कपास कहाँ होता है, जूट कहाँ होता है, ठीक है, गेहूं कहाँ होता है, चावल कहाँ पे होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए,
ये सब आप लोग को मैप की क्लास में बताएगा, ढेर सारी चीज़ बताएगा वहाँ पे, ठीक है। पतन को बताएगा वहाँ पर, है ना। वहाँ पर क्या बोलते हैं, लौह अयस्क के क्षेत्रों को दिखाया गया है, ठीक है। लौह इस्पात उद्योगों को बताया गया, ढेर सारा वहाँ पे बताया गया। आप लोग वहाँ पे देखिएगा, बहुत ही सारा बताया गया है, आप लोग को बहुत ही आसानी तरीके से वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग है ना यहाँ पे दर्शा सकते हैं, किससे, पेंसिल से भी। पेंसिल से यहाँ पे थोड़ा शेडिंग कर दीजिएगा, ताकि पता चलेगा हाँ भाई इस इलाके में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये 2023 में पूछा गया सवाल, यहाँ पे बोल रहा है कि कोयला निक्षेप के 3 प्रमुख क्षेत्रों को दर्शाइए। तो कोई सा भी 3 क्षेत्र हम लोग यहाँ पे दर्शा सकते हैं, लेकिन कई बार 4 पूछ सकते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग एक्स्ट्रा भी करके जाइए, ठीक है। तो 3 क्षेत्रों को हम लोग दर्शाते हैं, या फिर सभी क्षेत्रों को यहाँ पे दर्शाएंगे बारी बारी से। तो अब कोयला क्षेत्र के बारे में, है ना, कोयला क्षेत्र के बारे में आप लोग को बताया गया था। क्या बताया गया था कि भाई ये है ना रानीगंज जो है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। अब फिर झारखंड में क्या है, झारखंड में झरिया। ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, किसके लिए, कोयला के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रानीगंज, क्या लिखेंगे, रानीगंज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, झरिया, क्या लिखेंगे, झरिया, ठीक है। उसके अलावा फिर आप लोग को बताया गया था, उसके बाद कोरबा बताया गया था। कोरबा कहाँ पे है, बोलेंगे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ इधर है, उड़ीसा के ऊपर, है ना, और झारखंड के नीचे, ठीक है। क्या है ये, कोरबा, क्या, कोरबा। तो ये हो गया। और एक और क्या था, एक और था सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश यहाँ, मध्य प्रदेश यहाँ, तो इसके बॉर्डर में कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग करेंगे। क्या क्या है, सिंगरौली, क्या है, सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली, सिंगरौली। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, प्रमुख क्षेत्रों को दर्शा देंगे, ठीक है। झारखंड में और भी बहुत सारे देश है, जैसे कि बोकारो है ना, क्या बोलते हैं, बोकारो के अलावा क्या बोलते हैं वहाँ पे, धनबाद है, इस तरीके से, ठीक है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, अब जो टिक कर रहे हैं आप लोग, टिक अगर आप लोग यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे टिक करके मार रहे हैं इसको सिंगरौली, तो बोलेंगे यहाँ पे सिंगरौली तो है नहीं, एग्जामिनर नंबर देगा, नहीं देगा ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को बस इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना भी ज़्यादा दूर नहीं हो जाना चाहिए कि भैया एग्जामिनर बोलेगा ये कौन सा सिंगरौली, हम तो पहली बार देख रहे हैं ना, तो आपको वैसा नंबर नहीं देगा, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, अच्छे से आप लोग को जहां पर है उसी के अगल बगल में आपको देना है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे झरिया, बोकारो, आप लोग को थोड़ी पता है इधर है इधर है, बट उस इलाके में कर रहे हैं ना, उसी साइड में कर रहे हैं ना, बस उतना ही में आप लोग को नंबर देगा। 10th क्लास में आप लोग को बस बेसिक चीजें आप लोग को बताया जाता है ना, चलिए बेसिक चीजें कम से कम क्लियर होना चाहिए, तो वो चीजें आप लोग को करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया बोकारो। चलिए, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप लोग क्या मिलेगा, फुल में फुल नंबर देगा। यहाँ पे 3 तो दर्शाना था, आप लोगों को सिर्फ 3 ही दर्शाइएगा, अगर 3 पूछा जाएगा तो एक्स्ट्रा दर्शाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे, अब 2024 में इस तरीके का सवाल पूछा गया था, पूछा गया गन्ना, चाय, कहवा, रबड़ और तंबाकू उत्पादक क्षेत्र को दर्शाना। सभी का एक एक क्षेत्र हम लोग देख लेंगे। जैसे गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश काफी फेमस है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, तीर मारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गन्ना, क्या लिखेंगे, गन्ना, और ब्रैकेट में लिख देंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी कर दिए, ठीक है, गन्ना है, यूपी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या है यहाँ पे, बोले चाय, चाय किसके लिए है, तो बोले चाय कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, बोलेंगे असम में होता है, तो असम में ऐसे टिक करेंगे, और ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चाय, क्या लिखेंगे, चाय, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे असम, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं, एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन नहीं है, नंबर दे देगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे बोला कहवा, कहवा क्या, कहवा मतलब कॉफी, कहवा मतलब कॉफी, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। कहवा मतलब क्या होता है, कॉफी। कहाँ पे होता है, ये कर्नाटक में होता है। कर्नाटक किधर है, इधर है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पे तीर मारेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉफी या कहवा लिख देंगे, कहवा, ठीक है, कहवा। और ये क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक। चलिए, ये हो गया कर्नाटक। उसके अलावा ये हो गया अब रबड़। रबड़ कहाँ पे है, तो बोलेंगे ये ना केरल में, कहाँ पे, केरल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रबर, रबर, और यहाँ पे लिखेंगे केरल, केरल, ठीक। अब क्या बचा, अब बचा तंबाकू। तंबाकू कहाँ पे, तंबाकू भाई ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू, और ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश, चलिए एपी लिख दिए। तो इस तरीके से तो सभी को 5 तो दिया हुआ था, 1 2 3 4 5, 5 क्षेत्रों को यहाँ पे दर्शा दिए, 5 नंबर मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। आप लोगों को थोड़ा सा इधर उधर टिक कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा दूर इधर उधर कर दीजिएगा तब नंबर कटता है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर करने से कोई नंबर नहीं कटता है। बस एग्जामिनर को ये देखना होता है कि आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं है ना, सही तरफ जा रहा है, अंदाजा सही तरफ आप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे,
बस ये देखना होता है कि स्कूल में सब बताया गया कि नहीं बताया गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर होता है समाप्त। इस तरीके का आप ले लीजिएगा मैप वगैरह, ब्लैंक वाला है ना, और उसमें खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा और आसानी से आप लोग 5 नंबर उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और बताइए कि और किस नए टॉपिक पर अगर वीडियो देखना चाहते हो उस टॉपिक का नाम मेंशन कर दीजिए, मैं आप लोग के लिए वैसा वीडियो बना दूंगा, है ना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल और पढ़ते लिखते रहिए। ठीक है, बाय।